दोस्तों आज की वीडियो में हम एक कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे और कमेंट है वो चेक बाउंस से संबंधित है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आखिर हम देखेंगे उन्होंने एक सवाल किया है कि मैं अब क्या करूं। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि उन्हीं के ऊपर जिस व्यक्ति ने जो है कि चेक बाउंस के विषय में कमेंट किया है उनका ही चेक बाउंस हो चुका है। तो ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं। सबसे पहले हम उस कमेंट में ये देखेंगे कि उन्होंने गलती ऐसा क्या किया है कि जिससे वो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेक जारी करते समय ऐसा हमें कौन कौन सा सावधानियां बरतना चाहिए जिससे कि हम चेक बाउंस के केस से बच सकें, चेक बाउंस के केस में हमारा बचाव हो सके। चेक जारी करते समय अगर ये आप सावधानियां बरतते हैं तो 100% आप चेक बाउंसिंग केस से बच सकते हैं। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपको चेक बाउंसिंग केस से कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही इस वीडियो को देखने के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या हमारे द्वारा कोई चीज़ छूट गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस कमेंट को पढ़ते हैं कि उन्होंने कमेंट क्या किया है और ये कमेंट करने वाले व्यक्ति हैं कहाँ के। तो मैं आपको बताऊं ये हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और ये बता रहे हैं कि इंदौर के पास है। अब देखिए ये कहते क्या हैं, सर मैंने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे जिसमें से 75,000 रुपये उसे नगद वापस कर चुका हूं और जो मैं 75,000 वापस किया है उसका मेरे पास में कोई सबूत नहीं है और उसका जो है कि 3 साल तक मैंने ब्याज भी दिया है। मतलब जो 1 लाख रुपये जो लिया था उसमें जो 75,000 रुपये जमा किया है और उसके साथ में 3 साल तक का ब्याज भी जमा किया है। कह रहे हैं उसका 25,000 रुपये बकाया मेरे पे रह गया था, लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने 1 लाख रुपये लिया था उसके पास में मेरा चेक था। अब उसने क्या किया है कि उस चेक पे, उस ब्लैंक चेक पे 1.5 लाख रुपये लिख करके उसको बाउंस करा दिया है। अब मैंने इनसे पूछा नोटिस आपके पास में आया है कि नहीं, तो कह रहे हैं नोटिस अब आएगा, अभी नहीं आया है। 15 तारीख को चेक बाउंस का मैसेज आया था। ठीक है, आगे ये क्या लिखते हैं, आज ऐसी कंडीशन है मेरा परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा है, मैं खुद का एक आंख का ऑपरेशन करवाना है वह भी नहीं हो पा रहा है। मतलब यह कहना है कि आज मेरी ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मैं अपना परिवार ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ, साथ ही मेरे एक आंख का ऑपरेशन भी होना है जो कि मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर 15 तारीख को आपका चेक बाउंस हुआ है, चेक बाउंस का आपके पास नोटिस है तो उसका जवाब देना, उसका रिप्लाई करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें आप ढील बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब नोटिस आता है उसका जवाब नहीं देते हैं और यही जो होता है सबसे बड़ा स्टेप होता है। जब आपके पास में चेक बाउंसिंग का नोटिस है उसका जवाब आप जरूर दें। अगर आप जवाब देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप केस का पहला पड़ाव आप जीत चुके हैं। अब इसमें ये चीज देखने की कोशिश करते हैं उन्होंने गलती क्या किया है। तो देखिए गलती साफ साफ इनकी ये दिख रही है कि जो इन्होंने 1 लाख रुपये लिया उसके बदले में उसको चेक दे दिया। जिस व्यक्ति से उन्होंने 1 लाख रुपये लिया उसको क्या किया, इन्होंने चेक दे दिया है। अब इन्होंने जो 75,000 रुपये उसको दिया है, वापस किया 1 लाख में से, उसका कोई भी सबूत ना लिया है और ना इनके पास में कोई सबूत है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती यही है कि जो आपने पैसा दिया उसका ना कोई सबूत है, कुछ नहीं। आपने उस व्यक्ति को चेक दे दिया, आपने उस सबसे बड़ा प्रूफ दे दिया है जिस प्रूफ को कोर्ट भी झुठला नहीं सकता है। अब आपको करना क्या है, अब इसमें ये चीजें हैं। अब इसमें अब आपको ये देखना है कि जब भी आप चेक जारी करें तो आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जिससे कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकें कि हमें इनको पैसा दिया है, या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिससे कि आपका चेक का मिसयूज नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति आपको फर्जी केस नहीं लगा पाएगा। सबसे पहले जब भी आप चेक के माध्यम से लेन देन करें, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा और उसके बदले मुझे चेक चाहिए, तो भाई आप चेक कभी भी ब्लैंक जारी ना करें।
अगर आप चेक ब्लैंक जारी कर रहे हैं तो अभी तो इसने 1 लाख का 1.5 लाख रुपये लिखा है। ऐसे ऐसे महान लोग पड़े हुए हैं जो 1 लाख का 10 लाख भी लिख देते हैं। उनका कोई भरोसा और कोई ईमान और कोई धर्म नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ ये समझिएगा। अब देखिए, जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि आपको पैसे की उधार लेना है, तो आप उसके बदले में आप अगर उसके पास में एक चेक देते हैं तो आप ब्लैंक चेक ना दें। सबसे पहली बात तो आप ब्लैंक चेक ना दें। दूसरा काम एक करें, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया और उनको अगर आप चेक दे रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट आप जरूर बनवाएं। उस एग्रीमेंट में उस चेक का जिक्र जरूर करें कि इस बैंक का इस नंबर का मैं चेक इनको दे रहा हूं और किस कारण से आप दे रहे हैं वो आप जरूर मेंशन करें। उसमें अब क्या है कि उस चेक का मिसयूज नहीं हो पाएगा। एक तो आपका चेक भरा हुआ है और दूसरा उस चेक का जो कि एग्रीमेंट भी है कि इस चेक इस संख्या का चेक मैंने इस व्यक्ति को दिया है। तो अगर उस चेक को व्यक्ति का बैंक में लगाएगा तो वो ही व्यक्ति बैंक में लगाएगा जिस व्यक्ति के नाम से एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। कोई तीसरा व्यक्ति उस चेक का मिसयूज नहीं कर पाएगा। अब दूसरा कदम आपको ये उठाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इकट्ठा पैसा दिए अपने चेक ले लिया, और कुछ लोगों की कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देते हैं। मान लीजिए 1 ही लाख था, आपने 10,000 दिया, कभी 20,000 दिया, कभी 30,000 दिया, कभी 5,000 दिया। ऐसे जब सब कंडीशन जब आती है तो अब इसमें अब आप सोचेंगे कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा हैं, तो यहाँ चाचा ताऊ मामा नहीं चलते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जब आप कोर्ट में आपके चाचा ताऊ मामा अगर चेक बाउंस करके जब जाते हैं तो कोर्ट में सिर्फ प्रूफ चलता है। वहाँ पे आप जाके ये नहीं कहते मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। वहाँ पे प्रूफ चलता है, वहाँ सबूत चलता है, ना कि चाचा मामा चलते हैं। तो आप जब ऐसी कंडीशन में जब आप मान लीजिए कि 1 लाख पे लिए और उसको आप टुकड़ों में पैसे को जमा कर रहे हैं, तो उस पैसे को जब आप दें तो आप उस व्यक्ति से आप रिसीविंग जरूर लें कि इतना पैसा आपने उसके पास में आज के डेट में इतना पैसा उस व्यक्ति के पास में जमा किया। या दूसरा आप स्टेप उठा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने लिया है, अगर आप 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो उससे आप बैंक से एक ड्राफ्ट बनवा लें, अपने खाते में जमा करें। जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ जाएं, वहाँ पे जमा करें। जमा करने के बाद में आप वहाँ से एक ड्राफ्ट बनवा करके जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है उस व्यक्ति के नाम से एक ड्राफ्ट बनाएं। उस ड्राफ्ट की फोटो को भी आप अपने यहाँ रखें और उसको जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो बैंक ने दिया उसे आप दे दें। तो एक आपके पास प्रूफ ये हो गया कि आपने ड्राफ्ट के माध्यम से दिया, उसके फोटो का भी आपके पास में। अब अगर आपको लगता है कि झाड़ है यार, इसमें इतना लंबा नहीं हो पाएगा, सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा आप स्टेप ये उठा सकते हैं, आप अपने खाता में जमा करें। आपके पास में और चेक की कॉपी है तो अपने खाते में पैसे को जमा करें। खाते में पैसे को जमा करने के बाद में अब आप दूसरा चेक जारी करें। कैसे चेक जारी करें, उस पर आप अपना पूरा अमाउंट लिखें। मतलब अमाउंट कितना जो आपके खाते में आप उतना ही अमाउंट लिखें और आपने जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके नाम पे चेक जारी करें। वो व्यक्ति जब बैंक से पैसा निकालता है तब भी आपके पास में प्रूफ होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इस तारीख को इतने रुपए आपके खाते से निकाला है। अगर आपके पास में ये भी नहीं है, अगर मान लिया कि अब आपके पास चेक बुक नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा आप स्टेप ये उठा सकते हैं कि आप अपने खाते में पैसा को जमा करके और आगे जिस व्यक्ति से पैसा लिया उसके खाते में आप अपने खाते से पैसे को ट्रांसफर करें या करवाएं। उससे भी क्या है कि आपके पास में एक पुख्ता सबूत हो जाएगा। आगे आप स्टेप ये उठा सकते हैं कि मान लीजिए आप ये सभी चीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप जब भी पैसा दें तो जो आपने एग्रीमेंट बनवाया ये कॉपी उस व्यक्ति के पास में थी, ये कॉपी आपके पास में थी, तो आप दोनों कॉपियों पे पैसे लिखवा के जिस व्यक्ति ने पैसा दिया, जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था उसका पैसा जो वापस कर रहे हैं, तो उसी व्यक्ति से उस पैसे को लिखवाएं और लिखवा के आगे उसका साइन और तारीख जरूर लिखवाएं। ये सभी चीज़ें, इनमें से अगर एक दो भी प्रूफ अगर आपके पास में है तो अब कंडीशन क्या होता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपने 1 लाख पे लिया था, एक मास में 50,000 रुपये जमा कर दिया, वापस कर दिया, अब ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ऐसी कोई समस्या आ गई, ऐसी कोई परिस्थिति में आप दब गए जिससे कि आप 50,000 रुपये वापस नहीं कर पा रहे हैं, आप उस व्यक्ति से टाइम मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, हम आपके पैसे जमा करें, लेकिन उस व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा है, उसकी इतनी जल्दबाजी है कि उस व्यक्ति ने आपके चेक को बाउंस करा दिया, बाउंस करा के आपके यहाँ नोटिस भेज दिया।
तो अब आप यहाँ पे डरे ना, आप यहाँ पे क्या करें कि आप उसके नोटिस का जवाब सबसे पहले दें, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर आपके पास में जो सबूत है उससे जब आप कोर्ट में लेके पेश होते हैं तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने चेक भर के दिया था तो अब उतने का ही बाउंस करवाएगा, उसमें से भी आपने जो है कि पैसे जो कि जमा कर रखे हैं, तो ये केस लंबे समय तक नहीं चलता है बल्कि जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन आ जाता है। तो ये सभी स्टेप, ये सभी सावधानियां आपको अपनाना चाहिए चेक जारी करते समय। अगर सभी सावधानियां और सभी स्टेप अगर आप अपनाते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ी मुसीबतों से आपका बचाव होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में चेक होता है वो सोचता है ये तो कोर्ट में मान्य है ही है, वो कोई उसका पता नहीं है। अगर आपका ब्लैंक चेक है तो उस पर 1 का 10 भी लिख देगा, 1 का 15 भी लिखेगा, 1 का 4 भी लिखेगा, उस व्यक्ति का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आप जब भी चेक जारी करें तो इस प्रकार की सावधानी आप जरूर बरतें, और जब भी आप पैसा जमा करें, उस व्यक्ति का पैसा जब भी आप मतलब कि वापस करें, तो ये सभी सावधानियां आप अपनाने की कोशिश करें। और अगर सभी सावधानियां आप अपनाते हैं तो आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।